नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी घमासान मचा हुआ है। सबसे अत्यधिक कोई उतावले हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, वे हैं बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाएँ और लाज़मी है इन्हें उतावला होना। इस वजह से कि के पाठक के द्वारा गलत पदस्थापना नीति के तहत इन सभी बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का पोस्टिंग कराया गया, उनका पदस्थापना किए गए, जिसका वे खामियाजा आज भुगत रहे हैं। काफ़ी घटनाएँ घट रही हैं लगातार। आशंकित है सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं उनके परिजन, अभिभावक। आप देख पा रहे हैं बरसात के दिनों में किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलातों भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। जब वे विद्यालय के लिए सुबह निकल रहे हैं तो शाम को वो घर वापस आ पाएँगे अथवा नहीं, इसको लेकर के भी आशंकित हैं। आपने देखा कोसी नदी में किस प्रकार से उफान मारती बाढ़ के पानी में शिक्षक-शिक्षिकाएँ पार होकर के नौका से और वे विद्यालय जाने को मजबूर हैं। लेकिन शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को ज़रा भी, तनिक भी इसे लेकर के कोई चिंता नहीं है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ कोई यदि आपत्तिजनक घटनाएँ घट जाती हैं, तो आखिर सरकार क्या जवाब देगी? आज की घटना है, नौका पर 1 दर्जन शिक्षक-शिक्षिकाएँ सवार होकर के पार कर रहे थे नदी और अचानक से तूफ़ान भरा पानी होने लगा, वर्षा होने लगा और सभी उसमें भीगते हुए किसी प्रकार से नौका मचलता हुआ और पार हुआ। यदि उसमें घटनाएँ घट जाती तो क्या होता? पूर्व में आपने सुना था किस प्रकार से पूरे घना कोहरा की तरह छा गया था और 2 घंटे तक लगभग वो विचरण करते रह गए थे, किनारा उन्हें मिल ही नहीं रहा था। किसी प्रकार से उनको किनारा मिला और वे जाकर के नदी पार हुए, तब जान में जान उनकी आई। अन्य कई प्रकार के घटनाएँ घटने को लेकर के आशंकित हैं सभी। किस प्रकार से बदसलूकी उनके साथ किए जा रहे हैं, रास्ते में आने-जाने के क्रम में, सुनसान इलाकों में, कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रहे हैं, कंटीली झाड़ियों से, पहाड़ियों से, जंगलों से गुजर रहे हैं। चूँकि वो जहाँ उन्हें पदस्थापित किया जा रहा है, वहाँ का वो क्षेत्रीय है नहीं, अनजान है वहाँ के लिए, तो पूरी तरह से उनको पानी में हेल करके जो पार होना पड़ रहा है, जिन नदी से, नाले से, नहर से, उसके गहराइयों के बारे में वे अपरिचित हैं। जिन कंटीली झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से गुजरना पड़ रहा है, वहाँ का क्या लोगों का रहन-सहन है, किस प्रकार का वातावरण है, क्या माहौल है, उनसे भी वे अनभिज्ञ हैं। जिन कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, कच्चे रास्तों से गुजरने से बचने के लिए बाईपास जो उनको जाना पड़ रहा है, तो उन रास्तों से भी वे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। तो उनके साथ कब क्या हो जाएँगे, पता नहीं है। इसलिए वे चाह रहे हैं कि वे अपने क्षेत्रीय इलाकों में चले जाएँ, वहाँ उनका पदस्थापना हो जाए, जहाँ के माहौल से, वातावरण से वो परिचित हों। वे वहाँ के क्या वातावरण है, क्या माहौल है, क्या स्थिति परिस्थिति है, रास्ते कैसे हैं, किधर से होकर के गुजरना है, कैसे जाना है, कैसे वो सहज और सुरक्षित रहेंगे, तो वो सारे चीज़ वहाँ उनके ज्ञान में रहेगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, होम ब्लॉक मिल जाए, गाँव के आस-पास ही 10-20 किलोमीटर के रेंज में मिल जाए, ताकि उनके साथ कोई उस प्रकार से घटनाएँ घटने वाली भी रहे, तो वो उस पे काबू पा सके अपने परिवारजनों, अपने समाज के लोगों की मदद से। लेकिन अनजान जगहों पर अब समाज उनका है नहीं, किस प्रकार से लोग हैं, कैसे हैं, नहीं हैं, इस प्रकार से समस्या है। अब यहाँ पे एक और दुविधा उत्पन्न कर दिया है बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य। वो दुविधा यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक बैजनाथ जी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और वो पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के नाम को दिया गया है। अब उन्हें यह निर्देशित किया गया है, 2 अगस्त 2024 को पत्र जारी हुआ और जारी होने के मात्र 24 घंटे के अंदर उसमें ज़िक्र किया हुआ है कि वे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ाने वाले पंचायत निकाय, स्थानीय निकाय शिक्षक और पुराने जो नियमित सहायक शिक्षक हैं एवं सभी विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक हैं, उन सभी का आंकड़े मांगे गए हैं। कॉलम ए, बी, सी, एक में आपका स्थानीय निकाय शिक्षक हो जाएंगे, दूसरा में जो पुराने नियमित सहायक शिक्षक हैं और तीसरा में प्रधानाध्यापक होंगे। लेकिन उसमें साफ-साफ अंकित किया हुआ है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को छोड़ करके आंकड़े। अब यहाँ पे असमंजस उत्पन्न हो गया कि आखिर जब सभी शिक्षकों के आंकड़े मंगाए जा रहे हैं, तो बीपीएससी शिक्षकों के आंकड़े क्यों नहीं, क्यों उन्हें छोड़ करके? और मंगाए जाने का उद्देश्य क्या है? क्या ट्रांसफ़र होने हेतु इस प्रकार से कवायद शुरू किए गए हैं? लेकिन बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं करने की क्या मंशा है शिक्षा विभाग का या सरकार का? इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। असमंजस ही नहीं, बल्कि इस पत्र को जिसने पढ़ा, खास करके बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने, उनको एक मन में संशय सा उत्पन्न हो गया, भय सा उत्पन्न हो गया। चूँकि वे उम्मीद में हैं, चारों तरफ से उन्हें खबरें सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि आज
डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इनके साथ बैठक किया, उनके साथ मिला, एक कमेटी गठित हुई, इसने रिपोर्ट ए दिया, इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। सभी शिक्षकों का एक साथ तबादले होंगे, देर ही सही पर दुरुस्त कार्य होगा, सभी को मनचाहे विद्यालय मिलेंगे। उसमें दिव्यांग को, दंपति को, असाध्य रोग से ग्रसित को, सिंगल पेरेंट्स को, महिलाओं को खास सुविधाएं दी जाएंगी। तो इस प्रकार से बारंबार जो है सुनने को मिल रहा है। और इसी बीच जब पत्र जारी होता है जिसमें बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को छोड़ करके आंकड़े मंगाए जाते हैं, तो लाजमी है कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं के मन में संशय और भय उत्पन्न हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पत्र का कहीं से भी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के कोई मतलब नहीं है। ये शिक्षा विभाग के द्वारा दूसरे उद्देश्य से मंगाए जा रहे हैं, इसलिए आप बीपीएससी शिक्षकों को जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि बिहार में कार्यरत सभी शिक्षकों का, चाहे वे पुराने नियमित हो, जो नियमित सहायक शिक्षक हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय शिक्षक हों, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक तो बन ही रहे हैं, नियोजित से विशिष्ट तो उनको तो तबादला हो ही रहा है। उसके बाद जो अंततः नियोजित शिक्षक बन जाएंगे, पुराने बीपीएससी वाले जो नियमित हैं, नए वाले जो बीपीएससी नियमित हैं, सभी का ट्रांसफर किए जाने की पॉलिसी तैयार हो रही है। और ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है कि सबका एक ही साथ ट्रांसफर किया जाए, और ऐसा करने में शिक्षा विभाग को सहूलियत भी होंगे। एक ही बार मंगा लेंगे वो रिक्तियां, आंकड़े कहाँ पे किस प्रकार से है, और उस अनुरूप सबका जो है उनका तबादला कर दिए जाएंगे। और यह भी प्रयास है कि बिहार के प्रत्येक विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक में सभी में सभी प्रकार के शिक्षक हों। ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में सिर्फ नियोजित रह जाएं, किसी में सिर्फ विशिष्ट शिक्षक रह जाएं, किसी में सिर्फ पुराने नियमित रह जाएं, किसी में सिर्फ नए बीपीएससी नियमित रह जाए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में मिश्रित होंगे, चाहे वो पुराने जो नियमित सहायक शिक्षक हों, चाहे स्थानीय निकाय शिक्षक हों, विशेष शिक्षक हों, नए वाले बीपीएससी नियमित शिक्षक हों, हर तरह के शिक्षक हर विद्यालय में रहेंगे। यह भी आप मान करके चलें। तो थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है, देर होंगे, दुरुस्त होंगे, इसलिए कि आप जिस पर पाठक ने हड़बड़ी में सब गड़बड़ी किया वैसे ही आप चाहते हैं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए आपको मनचाहा विद्यालय चाहिए जहां आप सहज सुरक्षित महसूस करें, संतोषजनक तरीके से आप पठन पाठन का कार्य कर सकें। तो आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, इंतजार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।